जैसे हम सबको जो भगवान ने दिया है उसके लिए उमंग उत्साह से हम सभी प्रेमी मिलकर कहते हैं क्या नहीं भगवान ने हम सबको दिया है। अगर न मिलते ये हमारे को गीता भगवान तो हम संसार में कहाँ की कहाँ भटकते रहते। क्या उनकी वाणी में तासीर है, क्या अमृतमय वाणी है जिसने सारे संत साधुओं को हमारे को इस वाणी में घोल के दे दिया। इतनी मौज आती है इनकी वाणी से। हमारे बड़े दादा की वाणी और गीता भगवान की वाणी हम सबके जीवन में ऐसा ऐसा काम करती है उत्तम से उत्तम कि हमारा जीवन ही सुनहला बन जाता है और एक भी कोई भी तकलीफ नहीं आती, कुछ नहीं। दुख और सुख तो अपने जीवन के हैं, ये तो मानने पर है। अगर आप अपने को देह मानते हैं तो दुख सुख भी है। अगर देह से उपराम है, ब्रह्म सूत्र में है, ब्रह्म सत्ता में है, आत्मा में पूर्ण स्थिति है तो न दुख है न सुख है न संसारी है कुछ। तो हमको ये सब ज्ञान गीता भगवान से मिला। कैसे हमारे इतने बड़े महाराष्ट्र से हमारे को गीता भगवान लखनऊ में मिले। सबसे बड़ा राष्ट्र है महाराष्ट्र, उसको कहा ही जाता है महाराष्ट्र। वहाँ से हमारे को चुन करके दादा भगवान और गीता भगवान मिले। और कैसे हमारे पास लखनऊ में आए, पहले गीता भगवान आए और फिर उसके बाद दादा भगवान को साथ गीता भगवान लेके आए। और क्या हम सबको प्रफुल्लता की वाणी दी। इससे पहले हम लोगों ने कभी ये वाणी सुनी नहीं थी किसी के भी मुख से। ऐसी किताबें पढ़ी थी, कभी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की और थोड़ी गुरु नानक साहब की वाणी जाते थे गुरुद्वारे में तो वहाँ सुनते थे। और तो कोई ऐसी बात हम लोग का ध्यान भी नहीं था। छोटी सी उसमें बात थी दादा की, तो उसमें जब दादा मिले तो हम लोग को वो छोटी सी बात इतनी बड़ी लगने लगी। सोच के तो पूरी जिंदगी इसी से है, जैसे नहीं एक धागे का सूत्र मिल जाता है, हम लोग उससे बंध गए और इतनी प्रीत से बंधे कि हम लोग कभी फिर वहाँ से छूटे नहीं। आज कितने वर्ष हो गए हमारे को जब दादा मिले थे, कितने वर्ष, कितने गीता भगवान मिले और कैसे हमको आज मीरा भगवान और श्याम भगवान और नारायणी भगवान सबके साथ हम ऐसे घुल मिल के बैठे हैं जो हमारे को कुछ पता ही नहीं चलता। सारी की सारी वाणी उत्तम वाणी से हम सबका जीवन बन गया है। तो ये सब हमारे को समय समय पर बड़ा देखना पड़ता है कि संत तो संसार में आते हैं जगत को तारने के लिए, पूरे संसार को तार के चले गए। कैसे हमारे को माता मिली, कैसे गीता भगवान ने पहले माता को ज्ञान दिया तो माता ने फिर हम सबको दिया। ऐसे सभी लोगों ने, नीना भगवान जैसे उधर मालिनी में थे और प्रमिला थी, मोना थी, सब लोग मिलके हम लोग ऐसे सत्संग में जुट जाते थे जैसे मंदिर टिकाणे में भगवान मिलता है ना, ऐसे नीना का घर ऐसा लगता था जैसे हमारे को मंदिर टिकाना है। और सब तरह की हम लोग वाणी वहाँ भगवान से सुनते थे और बड़े प्यार मोहब्बत में रहते थे। न एक होती थी न दो होती थी, बिल्कुल मिक्सिंग। ऐसा मिक्स होता था पता ही नहीं चलता था कौन आया कौन गया, किसने वाणी बोली क्या किया। सत्संग भी बड़े प्रेम से चलता था। आजकल का थोड़ा ज़माना चेंज हुआ है पर हम सब नहीं बदले, हम सब वैसे के वैसे ही हैं। बाकी ज़माना बदल गया है तो इससे हमको और कुछ भी नहीं लगता। हम तो वैसे ही प्रेम में चलते रहते। प्रेम कभी बदलता नहीं है। प्रेम क्योंकि एक सूत्र में होता है, एक से अनेक में होता है पर एक सा होता है प्यार। ये हमको दादा ने सिखाया। हम दो में ये प्यार नहीं शुरू करते, हम एक ही से करते हैं। जैसे राधा का कृष्ण से प्यार था, वही प्यार आकर्षण वाला सबके साथ, वही गोपियों के साथ था। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भेद नहीं रखा। ऐसे हमारे गीता भगवान, दादा, तुलसी भगवान और आज दिन तक हमारे श्याम भगवान, मीरा, नारायण, किसी ने भी भेद नहीं रखा और हम सबको मिलाकर उन्होंने ज्ञान दिया। ये हम सबकी किस्मत तो मैं नहीं कह सकती पर मैं गुरु की मेहर नजर जरूर कह सकती हूँ। ये हमारे को एक एक मिनट पर परमात्मा की ऐसी मेहर नजर है, ऐसी कृपा है जो कहीं से भी गुरु ऐसा लेके आओ तुमको नहीं मिलेगा। ये नजर हमारे को भगवान से ही दी है और ऐसा भगवान अवतार हमारे जीवन में आए जो हम सबके सारे, जैसे तन है, मन है, धन है, सबकी यूटिलिटी बताई कि तन है तो कहाँ इस्तेमाल करो, मन है तो कहाँ लगाओ और धन है तो कहाँ इस्तेमाल करो। ये हम सबको बातें बताकर इतना अच्छा अमृत तुल्य वाणी देकर हम सबका जीवन ही सफल कर दिया। इसमें कोई हमारे को शंका नहीं, कुछ नहीं, सबकी निवृत्ति करी है। अज्ञान एक अहमता का था और उसी से पैदा होती थी इच्छा, उसी से सारी बातें संसार की होती थी। उसको दादा ने ऐसे रिमूव किया कि सब जगह बताया एक कण कण में भगवान है। भगवान की ये गांठ बांधकर दादा ने हम सबको ऐसे बांध दिया अपने आप में जो हम सब कभी भुला नहीं पाते।
ऐसे एक सूत्र से सब बंधे चल गए। कानपुर में भी भगवंती भगवान जो सत्संग करते हैं वो भी देखो यही वाणी, कहीं से भी तुम लेके आओ, ये वाणी सभी में वो फैली हुई है। और जो हम सब के सुनने वाले थे, वे जैसे दादा ने बोला तुम लोग जाके सत्संग करो, गीता भगवान ने बोला, माता ने बोला, तो जिस जिस शहर में हम सब थे, जहाँ जहाँ ये वाणी सुनाते थे, वो भी सब एक सूत्र में बन के, उनमें भी कोई एकता भिन्नता कहीं नहीं मिलती। ऐसा उन्होंने प्यार से हम सबको जोड़ दिया। तो कितने सारे शहरों में हम सबका सत्संग होता है और वो सत्संग एक ही वाणी बोलते हैं। जहाँ से भी आज श्याम भगवान ने बोला ये वाणी दादा की वही चली आ रही है, चाहे कहीं भी कितने भी शहरों में हमारी ये वाणी है, वही दादा की वाणी चली आ रही है और इसी वाणी से हम सब सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें किसी ने भी कोई भेद नहीं डाला, न कुछ बात करी। आज भी सब लोगों के मुख से गीता भगवान और दादा की और माता की वाणी निकलती है। इस तरह से बहुत सारे तरह तरह की बहुत सारी हम सबको इतने जीवन में अनुभव मिले हैं इस ज्ञान के द्वारा, और इतना ज्ञान हम लोगों ने उच्च श्रेणी का पाया है जो पहले ब्रह्म ज्ञान सभी ब्रह्म ऋषि को मिलता था। तो इस तरह का जीवन बनने के बाद कभी दादा ने ग्रस्त नहीं छुड़वाया, हम ग्रस्त में ही बैठे रहे और सब बातों को, क्या विषय होते हैं, क्या विकार होते हैं, हम नहीं जानते। मन की हमारे को स्थिति बार बार बताते थे कि मन द्वैत दिखाता है, इसी से विषय विकार पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो हम सबको बोला सिर्फ भगवान देखो, भगवान देखा तो हम लोगों ने कहा मन ही भाग गया। भगवान देखते देखते द्वैत हट गया, हटते हटते प्रैक्टिस करते रहे, जैसे द्वैत हटा तो भरम हट गया। द्वैत को सदा ही दादा कहते थे भरम है, तो ये भरम हमारे का भरमों की निवृत्ति होगी ज्ञान से। तो ज्ञान को अंदर में लिया तो भरम की निवारण होगी, निवारण हो गई तो उसमें जो विकार और विषय होते थे कभी पैदा ही नहीं हुए। न जगत का कभी सत्य भान हम सबके अंदर आया। यही अंदर में रहता था कि जब भगवान है तो हम सब सत्य भाव में चले। जो भी जड़ चेतन होती थी कहते थे नहीं भगवान है। तो ऐसा कह के हम लोग आगे बढ़ते रहे। फिर इसको लिए निष्काम सेवा हम सबको सिखाई। जैसे हमारी गीता भगवान ने निष्काम सेवा करी, तो बहुत ज़्यादा निष्काम सेवा के द्वारा करते करते हम सबको वो प्रेम का प्याला सभी को पिलाया। न तुम देने वाला है न लेने वाला है, बिल्कुल बीच में सारी हमको ये बात बताई कि जो कुछ है वो करने वाला परमात्मा स्वयं है, करने वाला और कराने वाला सब भगवान है। तो ऐसा कह के कि हम सबको उपरामता दी है। हम कभी अपने को किसी बात में करता नहीं मानते थे, और करता सो मरता सो भरता। दादा हमेशा हम सबको डराते थे कि अगर तुम करता अपने को समझेगा तो तुम्हें भरना पड़ेगा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर क्यों भरना पड़ेगा। इस तरह से कर्मों से भी बहुत उपराम कर दिया। बोला जब देखोगे भगवान तो हर बात की तुम्हारे को समझ आ जाएगी। जब वही भगवान तो करने वाला भी वही है और जिसके लिए किया वही है। गुरु नानक साहब की बात बताते थे कि देखो आप सुने, हमारे कानों से सुनने वाला भगवान है, उसी की शक्ति हमारे शरीर में है जो सुनता है। फिर कहे आप सुने और आप कहे सबको सुनावे, तो सबको मुख से सुनाने वाला भी वही है। तो बोला कहने वाला और सुनने वाला दोनों भगवान है। तो निष्काम सेवा में हम सबको खड़ा किया कि जहाँ भी तुम ज्ञान देते हो तो कहने वाले भी तुम ही हो भगवान रूप, और सुनने वाला भी वही है। तो तुमने न लिया न दिया, ये जो भी कार्य तुम्हारे से सुनने का या बोलने का कराया ये भगवान ने कराया। इस बात से हम लोग हमेशा उपराम होते जाते थे, कभी नहीं दावा जमाते थे कि हमने ये किया। तो दावा से भी उपराम करने वाला हमारा भगवान था। उसको एक एक को बोलते थे, कोई भी बात अगर कोई कहता था ना, अरे मैंने किया, बोला तुम है क्या, यहाँ तो भगवान है, तुम बोलता है कि तुमने किया। तो ऐसे कह के गीता भगवान हम सबको बहुत ऊपर करते थे। उनकी बड़ी महिमा है जो हमारे सत्संग में सारा उन्होंने आके ये ज्ञान दिया। और खास करके लखनऊ और जो पास पास में शहरों के सत्संगी आते थे, आगरा से, बनारस से, इधर उधर से, गोरखपुर से, तो सब आके दादा का सत्संग सुनते थे। और दादा भी बहुत मजे से हम सबको ले चलते थे गोपाल खेरा, वहाँ बिठा के सत्संग सुनाते थे, नदी के किनारे ले चलते थे। सारा वक्त ये ज्ञान हम सबके आंखों के सामने दादा की तस्वीर, और बार बार कानों में ये जो ज्ञान है वो गूंजता रहता था। कभी हम लोगों ने और कभी भी ज्ञान किसी का सुनने की कभी कोशिश भी नहीं करी,
और कभी हमारे अंदर लालसा भी नहीं पैदा हुई कि हम जाएं उधर ज्ञान सुनने। इस तरह के बहुत सारे लाइफ में हमारे को उथल पुथल आई, बहुत सारी हमने मिरेकल्स भी देखे। कैसे हमारा दिल उपराम हो गया इन सब बातों से, चाहना ही खत्म हो गई। चाहना ऐसी गई अंदर से कि कभी उधर दुनिया की तरफ जाने को, देखने को, सुनने को कभी मन नहीं करता था। लोग कहते हैं जगत की तरफ आकर्षण है, हम सबको कभी नहीं नजर आया कि हम आके अपने गुरु को बताएं कि तब अगर हमको यहाँ गए तो बड़ा आकर्षण लगा, बल्कि माया फीकी लगने लगी। ये दादा के ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा थी कि हम लोग सत्संग सुनते थे, सुनने के बाद हमको सारी माया फीकी लगी। चाहे गीता भगवान के साथ बैठते थे तो भी संसार फीका लगता था, चाहे दादा के साथ बैठते थे तो भी फीका लगता था, चाहे हमारे माता तुलसी हमारे साथ रहती थी तो भी हम सबको फीका लगता था। हम लोग कभी पलट के दोबारा संसार को कभी देखते नहीं थे और कभी जाते नहीं थे। हम लोग को फ्रीडम भी पूरा था, हम कभी भी ऐसा रोका नहीं दादा ने या गीता भगवान या माता ने कि इधर न जाओ। हम लोग गए भी नहीं और आकर्षण भी नहीं हुआ। ये एक इस ज्ञान में इतनी महानता हम सबको लगती है कि रोका भी नहीं दादा ने और गीता भगवान ने भी कभी कुछ नहीं कहा, माता भी कुछ नहीं कहती, फिर हम लोग के कदम क्यों नहीं उठते हैं। तो इससे हमको पता चला ये सच्चाई जो हमने हमारे अंदर दादा ने भरी है, उस सत्य का भी प्रभाव है। जब सच बता दिया, सच जिस सबके आत्मा जगह के, दादा बार बार उठते बैठते कहते थे सब सबके, सबको समानता से देखना और सारी जगत को आत्मा। कभी आत्मा समझ में नहीं आता था, पर दादा की वाणी को रिपीट करते रहते थे। उस वाणी से हम सबका उद्धार हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ जगत की तरफ आकर्षण हो और फिर हम जाएं और फिर लौट के आए और कोई हमको समझाए इधर उधर कि कैसे हमारा ये ज्ञान आए हमारे पीछे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इस बात को याद करते हुए हम सब आज दिन तक गीता भगवान की इतनी महिमा गाते हैं कि पूछते ही नहीं, कभी भूलता ही नहीं।